नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे मिस्टर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज भी हमारे साथ एक हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो वो भी गूगल फॉर्म के द्वारा ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलो उनके साथ घटी घटनाएँ सुनते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते, क्या है आपका नाम सर? मेरा नाम रितेश शर्मा है। ओके, कहाँ पे रहते हो आप? मैं वैसे रहता तो पुणे में ही हूँ, कासरवाड़ी में, जो कि पिंपरी चिंचवड़ में आता है, और पिछले कुछ 15 सालों से रह रहा हूँ वहाँ पर। ओके, और बेसिकली कहाँ से हो आप? बेसिकली मैं अमरावती से हूँ। अमरावती ज़िले में एक शहर पड़ता है, तालुका प्लेस है परतवाड़ा, अचलपुर सिटी। मैप में अचलपुर सिटी दिखेगा, तो वहीं से हूँ मैं। ओके, और एज़ अ प्रोफेशन आप क्या करते हो? आई एम वर्किंग इन आईटी, तो वही आईटी का ही जॉब है। ओके, आपके साथ क्या-क्या, कैसे-कैसे घटना घटी है सर? घटनाएँ अभी पता नहीं मुझे ये क्या था, क्या है, बट एक्सपीरियंस तो किया है मैंने बहुत कुछ। जैसे कि मैं जब यहाँ पे पुणे में नया-नया आया था, तो मैं बीपीओ में जॉब करता था। तो मेरी शिफ्ट मैंने सारी शिफ्ट की है, लाइक ऑस्ट्रेलियन से लेके तो यूएस और साउथ ईस्ट एशिया में जो डे शिफ्ट्स होती है वो भी की है। डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मिडनाइट? मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग। मैं एक बिग कंपनी में जॉब करता था, जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। पूरे पुणे में वो फेमस है इन हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैंने भी अनुभव किया है। तो अब वो जो मेरे साथ होता था, वो वहाँ से शुरू हुआ या कहीं और से शुरू हुआ, ये मुझे नहीं पता। बट मेरे घर तक वो था, मेरे घर में भी था। मेरे आई मीन आई कैन क्लियरली से दैट इट वाज़ टिल इन माई बेड टू। तो पहले शुरू-शुरू में तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था। मतलब कभी नाइट शिफ्ट से घर पे आता था, तो मेरी आदत थी कि मैं कॉफ़ी बना के गैलरी में खड़े रह के पीता था। तो आई यूज्ड टू फील लाइक कोई तो मेरे साथ में आ रहा है, समबडी इज़ फॉलोइंग मी, मेरे पीछे-पीछे चल के आ रहा है। तो अब मुझे पता है इस घर में मैं अकेला रह रहा हूँ, फिर भी मैं मुड़-मुड़ के देखता था कौन आया। तो इट यूज्ड टू लाइक, अभी भी मुझे थोड़े से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लिटरली आई एम शिवरिंग, एंड मुझे वो फ़ील हो रहा है कि ये सब मेरे साथ हुआ है करके। कभी-कभी मैं सोचता हूँ ना कि यार क्या था ये, मुझे नहीं पता। मतलब अभी मेमोराइज़ हो रहा है सब चीज़? एक्चुअली आई एम फीलिंग दैट, यू कैन फील शी आई एम स्वेटिंग। तो वो मुझे ऐसे एहसास दिलाता था कि मैं भी, यू आर नॉट ओनली वन पर्सन हू इज स्टेइंग इन दिस हाउस, इन दिस फ्लैट, आई एम आल्सो विथ यू। ओके, तो ये सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई आपके लाइफ में? शुरुआत मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मतलब पहले तो मैं एक फ्लैट में रहता था दोस्तों के साथ में, बट फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अकेले रहना है। सो आई स्टार्टेड टू लिव। मैं अकेला रहना शुरू कर दिया। फिर मैंने फ्लैट देखा, 1 HR था, हॉल किचन रूम, तो वो मिला मुझे। तो मैंने, और अफोर्डेबल भी था, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो पहले तो कुछ दिनों तो कुछ नहीं था, बस नॉर्मल। और मैं जनरली नाइट शिफ्ट ही करता था, तो लाइक ऑफिस से आना जाना और घर में सिर्फ सोना खाना, बस उतना ही होता था। तो कुछ नहीं पता चलता था कि मेरे साथ क्या हो, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ में कुछ होने वाला है। अगर मतलब वो सब चीज़ें दिमाग में थी नहीं? मैं थी ही नहीं। इट वाज लाइक कुछ नहीं, बस नॉर्मल लाइफ, जैसे एक आम आदमी की होती है, जो ऑफिस में, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस वही ज़िंदगी चल रही थी मेरी। बट फिर धीरे धीरे मुझे ये सब एहसास होने लगा कि कोई तो है जो मेरे साथ रह रहा है। तो मुझे कभी कभी फिर वो ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे किचन में कोई है जो मेरे घर साफ़ कर रहा है, झाड़ू झाड़ू लगा रहा है, या फिर कोई बर्तन धो रहा है। तो ये आवाज़ें पूरी सुनाई देती थी, और मैं गहरी नींद में भी होता था, तो मैं जाके किचन में देखता था कौन काम कर रहा है मेरे किचन में करके। तो शुरू में तो मुझे कुछ दिखा नहीं, बट ये मुझे एहसास होता था, मैं फ़ील करता था वो। और एक बार क्या हुआ था कि मैं ऑफिस से आया, ऑफिस में कुछ तो टेंशन हो गई थी, आया और कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी के मैं फिर सो गया। तो हाँ, मुझे कॉफ़ी पीने के बाद नींद आती है अच्छे से, मैं लोगों से थोड़ा उल्टा हूँ। तो मैं कॉफ़ी पी के फिर सो गया, और सोने के बाद तकरीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास में मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे सिर पर से हाथ घुमा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम? हाँ, यू कैन से दैट। तो तब तो मैं ये सब चीज़ें मानता भी नहीं था। मैं भगवान में भी बिलीव नहीं करता था उस समय में। मैं मानता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें होती है करके। तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे सिर पर से हाथ घुमाया, और मैं एकदम से उठ गया।
मैं बोला कौन है, पूरा घर में देखा, मतलब गैलरी में जाके देखा कोई है क्या, बाहर मतलब जिधर मेरा वॉशरूम वगैरह था उधर साइड में जाके देखा कोई छुप गया होगा, किचन में जाके देखा कोई नहीं था घर में, मैं अकेला था। फिर मैं वापस सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद उठा मैं, और मैं अकेला बातें करने लगा। मैं पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, बट कोई मुझसे सवाल कर रहा था और उसके सवालों के मैं जवाब दे रहा था। थोड़ी देर के बाद में मुझे ऐसे एक होश आया कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, कौन मुझसे ये सब पूछ रहा है, मैं किसको बता रहा हूँ। आप बातें क्या कर रहे थे पर? मैं सब बताता था कि क्या हुआ, क्यों, मतलब मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मुझसे पूछ रही थी कि भाई मैं टेंशन में हूँ, क्या हुआ तुझे, बता मुझे तू क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तकलीफ है तेरी, वो बता। इट वॉज लाइक ऐसे होता था, तो मैं बता देता था, बट धीरे धीरे ये बढ़ते गया। और कभी एक दो बार तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे छाती पे ऐसे हाथ रखा है ज़ोर से, और मैं एकदम ऐसे जैसे दम घुट जाएगा मेरा, और मैं ऐसे उठ के बैठ जाता था कि कौन था क्या था। फिर से ये दोपहर के बाद, ये छाती पर हाथ रखने वाली बात तो दोपहर को 12 बजे हुआ था मेरे साथ में। तो मैं एकदम घबरा गया, मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, फिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा। तो मुझे ऐसा लगा मैं कुछ तो अकेला रह रहा हूँ शायद से, और दिस माइट बी एंग्जाइटी, मैं घर वालों को मिस करता हूँ, मैं घर वालों को शायद उनके साथ रहना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ। तो शायद से कहीं ऐसा ना हो कि दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ माई सम काइंड ऑफ मेंटल डिसीज़। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हैलुसिनेशन की बीमारी होने वाली है। तो मैंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया, पहले एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे लगा कि ये साइकेट्रिस्ट पता नहीं ये सही तरह से नहीं चेक किया इसने, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला? सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे, हाँ। तो फिर मैंने सोचा चलो किसी और दूसरे साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए। आई टुक एन अपॉइंटमेंट, और मैं गया साइकेट्रिस्ट के पास में, उनको बताया कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है। तो फिर उन्होंने वो चेकअप किया, पूरे वायर वायर लगा के पूरा। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नॉर्मल है, आपका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ओके है। फिर अब वो तो साइकेट्रिस्ट था, वो ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करेगा, बट आई गेस दैट गाय वॉज वेरी जेन्युइन। उसने मुझे बोला कि कुछ और भी हो सकता है, आप कहीं और दिखा के देखो। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। इनडायरेक्टली? ही उसने मुझे बताया कि कुछ और दिखा के देखो आप। जब उसने ऐसे बोला तो मैं वही सोचता रहता था किसको बताऊँ, कि या किसे बताऊँ, कौन अपने को मतलब बताएगा कि ये क्या है करके, ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे फिर मतलब जब आपके साथ में कुछ अच्छा होना होता है तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो मुझे एक साउथ अफ्रीकन फादर मिले थे। ओके, फिर? तो वो फादर ने मुझे देखते ही मुझे बोला कि मतलब पहले तो मैं जिनके साथ गया था उनको बताया कि ये लड़का मुझे इसका कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है। तो फिर वो फादर के साथ में मतलब बातें हुई, बहुत सारी पहचान। अब मैं बाइबल भी पढ़ चुका हूँ, तो मैं हम पहले शुरुआत में तो बाइबल की बातें की ऐसी ऐसी इधर उधर की। फिर वो फादर ने मुझे बताया कि डू यू बिलीव इन स्पिरिट्स एंड ऑल। मैंने बोला आई डोंट बिलीव बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैंने मेटाफिजिक्स पढ़ा है। तो बोला मतलब मेटाफिजिक्स तो 3 चीज़ों पे चलता है ना, रियल एग्जिस्टेंस और बियॉन्ड दी थॉट्स एंड इमेजिनेशन, ओके। सब चीज़ों पे। तो बोला कि मैं मतलब होता होगा वहाँ पे कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी रहती है, ऐसा होता होगा, बट मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। तो उस समय उस फादर ने मुझे बताया कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल लेडी हु इज़ शैडोइंग यू। उसका मतलब होता है कि वो तेरे पीछे पड़ी है, अच्छा। वो तेरे पीछे है और वो तेरे साथ रहती है, और वो तुझे छोड़ना नहीं चाहती। उस समय मुझे पहली बार पता चला कि वो जो है वो कोई तो फीमेल साया है, स्पिरिट बोल सकते हैं। भी बोल सकता हूँ, या साया, बिकॉज शैडो इज़ गुड वर्ड फॉर दैट। तो तब मुझे पता चला कि वो कोई एक लड़की हो सकती है या फिर महिला भी हो सकती है, जो भी है। तो फिर धीरे धीरे मतलब जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू किया कि मैं मेरे घर में क्या मतलब कुछ दिखता है क्या। अब मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई आता जाता भी नहीं, मेरे फ्रेंड्स ही आते हैं जो भी आते हैं, जिसमें
कभी कभी मैं जब नींद में से उठता था तो मुझे मेरे बिस्तर पे बाल मिलते थे लंबे लंबे। अरे बाप रे। तो मैं सोचता था यार ठीक है हवा से, बट इतने सारे बाल थोड़ी आएंगे हवा से। और हर बार आते थे कभी कभी? हफ्ते में 1-2 बार तो दिख ही जाते थे। अच्छा। मैंने जब मतलब नोटिस करना शुरू किया तो फिर जो मैंने मतलब बताया ना घर में काम करने की आवाज़ें, तो तब देन आई स्टार्टिंग टू थिंकिंग कि हाँ ये तो फीमेल ही होगी। तभी तो मुझे झाड़ और मेरा घर साफ दिखता था मुझे, उस समय बहुत साफ रहता था कि घर में मतलब कचरा बिल्कुल नहीं है, क्लीन घर पूरा। तो ये झाड़ू निकालने की आवाज़ें तो मुझे मतलब आखिरी दिन तक आती थी, जब तक मैंने वो घर छोड़ा नहीं तब तक। और फिर आखिरी 3 दिन जब मैं घर छोड़ रहा मतलब पता नहीं क्यों तो मुझे किसी ने बोला कि आप इस घर में मत रहो करके, दिस फ्लैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैंने जब ये सब हुआ था तो मैंने एक ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडली भी दिखाई थी। ये मैंने बोला चलो, मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया और फादर से भी बात हो गई है तो चलो एक ज्योतिषाचार्य को भी दिखा दे क्या बोलते वो, बहुत अच्छे बहुत फेमस है, हमारे एरिया में रहते। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 7th है एंड मंथ भी 7th है, ईयर जो है मेरा 77 है, 4 साथ एक साथ आ गए। तो मैं अगर स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा तो आई विल बी बियॉन्ड एवरीथिंग। अच्छा। और अगर मैं मतलब अगर कोई मुझे अपनी ओर आकर्षित भी बहुत जल्दी कर सकता है, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो तब फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तुम्हारा जो बर्थ है वो गुरुवार के दिन का है, और जो बंदे गुरुवार के दिन पैदा होते हैं वो हर मतलब प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसको। भी चीज़ें होती है उनको। तो फिर उन्होंने बताया कि इसका इलाज मैंने अब मुझे सहज है कि अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हो उसको पूछ रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो फिर इसका इलाज क्या है। अगर वो तुमको प्रॉब्लम बताते तो वी कैन एक्सपेक्ट कि सॉल्यूशन क्या है इसका? इफ आई एम टेलिंग हिम माई प्रॉब्लम आई शुड एक्सपेक्ट आंसर और सोल्यूशन फ्रॉम हिम, राइट। तो उन्होंने मुझे फिर एक ही सोल्यूशन दिया कि आप वो फ्लैट छोड़ दो, आप उस घर में मत रहो, उस घर में शायद से आपको कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने ऐसा बोल दिया तो मैंने सोचा कि अब यार कहाँ मतलब एक आपको पता है पुणे जैसी सिटी में आसानी से घर तो नहीं मिलता। मेरे दोस्त अच्छे हैं और किस्मत भी अच्छी है, तो उसी बिल्डिंग को छोड़ के 2-3 बिल्डिंग के बाद में एक जगह पे मुझे घर मतलब वो मतलब मैंने ऐसे सोचना कि मुझे छोड़ना है, और वहाँ पे एक योगायोग हो गया और मुझे वहाँ पे मैंने ओनर से बात कर ली और मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे यहाँ पे जाना है। मुझे तारीख अभी भी याद है 29 मार्च को मैंने अपना थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करना शुरू किया था। तो 29 मार्च के दिन मैंने दोपहर के समय में थोड़ा सामान, मुझे ऑफिस जाना था, शाम की शिफ्ट होती थी मेरी 7:30 बजे की। तो मैंने कैब ड्राइवर का फ़ोन आ गया, मैंने अपनी तैयारी कर ली ऑफिस जाने के लिए, पूरा सब देख के दरवाजे लगा के मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाने के बाद में मुझे बिल्डिंग से मेरे जो ओनर है उनका फ़ोन आता है मुझे कि तुमने आज नल खुला छोड़ दिया, तुम्हारे घर से अंदर से पानी मतलब ये हो गया है करके। आया घर में देखा तो मुझे लगा ठीक है हो सकता है मैं भूल गया हूँगा, ठीक है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पूरा पानी घर से बाहर बहने लगा। बाप रे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था तब तक पानी बाहर नहीं आ रहा था, बट सिर्फ पानी की आवाज़ें आ रही थी कि अंदर से पानी गिर रहा है करके। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला पूरे मतलब जो सोसाइटी का जीना होता है, जीने से सीढ़ियों से पानी बह पूरा निकल गया। ये 29 मार्च को हुआ था। सेम डे? हाँ, फिर 30 मार्च को भी सेम किस्सा हुआ। अभी सोचने वाली बात है, अगर एक गलती आप एक दिन कर सकते हो, दूसरे दिन नहीं कर सकते हो सकता है पहले दिन मैंने टैप बंद करना भूल गया होगा, बट ठीक है एक टैप भूल गया होगा, सारे के सारे टैप कैसे भूल सकते हो? एग्जैक्टली। मतलब यहाँ तक बेसिन का टैप, टॉयलेट का टैप, बाथरूम का टैप और किचन का टैप सभी चालू है, इतना तो नहीं हो सकता। सेकंड डे भी सेम थिंग हैपन। जब सेकंड डे था तो आई वाज लाइक पूरे घर में न्यूज़पेपर लाइक फ्लोट हो रहे हैं ऐसे इधर उधर,
कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं सबको बता रहा हूँ कि नहीं यार, मैं मुझे याद है पूरा, मैं ये सब बंद करके, और जब भी मैं, मेरी आदत है क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सब बटन सब बंद है क्या, सब गैस बंद है क्या, सब चेक करके जाता हूँ। तो 31 मार्च मेरा लास्ट दिन था वहाँ, मतलब उस घर में। मुझे वो घर छोड़ रहा था 31 मार्च को, जो भी सामान था सब लेके जाना था। लास्ट डे हम लोग, मेरे साथ में मेरे 2 दोस्त भी थे जो मुझे हेल्प कर रहे थे सामान शिफ्ट करने के लिए। मेरा एक ऐसा जो है हॉल जो था सामने का, वो बहुत बड़ा हॉल है जिसमें लाइक, अब मैं सामान उठा रहा हूँ, एक लास्ट बैग मेरे हाथ में है, और मेरे जो 2 दोस्त थे उन्होंने अपने हाथों में सामान उठाया, और मैं उसको बोल रहा हूँ, ये देख मुझे कैसे घूर के देख रही है, बाप रे। ये मुझे बोल रही मत जा करके। अब मैं ऐसे, मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं उसको बता रहा हूँ कि यार क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता, जाने देना मुझे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ उसको लिटरली। वो जो बंदा मेरे साथ में, जो 2 बंदे थे जो मेरे साथ में सामान उठा के ले जाने वाले थे, घबरा गए, बोल रहे किससे बातें कर रहा है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम क्या हुआ था वो टाइम पे? शाम को 6:30 बजे, अच्छा। एंड इट वॉज अ संडे, तो छुट्टी का ही दिन था। तो ये पागल के जैसे, मतलब आई वॉज शाउटिंग, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया था उसके ऊपर कि कहाँ तक पीछा करोगे मेरा, तुम जाने दो मेरे को, मुझे नहीं रहना यहाँ पे तुम्हारे साथ में, मैं अलग रहूँगा अब। ऐसे बोल रहा हूँ मैं उसको। और वो जो बंदे थे मेरे साथ में, वो बोल रहे हैं इसको क्या हो गया, ये किससे बातें कर रहा है। एंड मैंने लिटरली उसको देखा, कॉर्नर में ऐसे खड़ी थी वो। अब वो एक, इट वॉज अ गुड सोल और बैड सोल, मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे तकलीफ सिर्फ आखिरी के 3 दिन दी। उसके पहले वो मेरे साथ में मुझे सपोर्ट करती थी, और उस समय जब मैं उसके साथ रहा था, मैं 6 साल रहा हूँ उसके साथ, बट उस समय मैं बिल्कुल अलग था। और जब से मैंने वो घर छोड़ा है, आई एम कम्प्लीटली चेंज्ड। दिखने के लिए कैसे थे वो, आम फेस वगैरह? फेस तो मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ उसका, बट मुझे एक शैडो आकृति टाइप दिखती थी, ऐसी धुंधली धुंधली? लंबे बाल, और एक धुंधला सा ऐसा एक फिगर टाइप दिखता था। और उसी वही, मतलब आखिरी दिन में मुझे दिखी वो। ह्यूमन स्ट्रक्चर टाइप? हाँ, एक लड़की की तरह ही दिख रही थी। और बट ये नहीं, मैं आइडियोलॉजिकल बातें नहीं बताऊंगा मैं कि जो भाई सफ़ेद कपड़े सफ़ेद साड़ी वैसा कुछ नहीं दिखा मैं। बट एक फिगर दिखा मुझे, जो कि एक लड़की का फिगर था। आप फिगर को देख के आप जान सकते हो कि ये लड़की का फिगर है, और लंबे लंबे बाल, और बाल बहुत लंबे थे उसके। ओके, उसके बाद क्या हुआ फिर? जब मैंने वो छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मतलब मेरे जॉब छूट गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। 3 साल तक मेरी बहुत तकलीफ हुई, आई वॉज नॉट स्टेबल एनीवेयर। फिर 3 साल के बाद थोड़ा, मतलब अचानक से मैं शंकर जी की पूजा करने लगा। मैं शिव भक्त, पता नहीं ये मेरे डेस्टिनी में लिखा होगा कि मुझे शिव भक्त बनना होगा, तो मैंने शिव जी की पूजा शुरू कर दी। और अब आज आए दिन मुझे शिव जी के चमत्कार दिखते हैं। शिव जी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी पिछले 1 हफ्ते पहले कभी मैंने वीडियो आपको बताया भी, आपने देखा भी है, आप तो व्यूअर्स को भी दिखा सकते हो, वो क्लिप मैं आपको दे दूँगा। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं, मतलब कभी ऐसे बैठ भी जानता हूँ, बैठ के ऐसे शिव जी को, मतलब एक मुझे तत्पुरुषाय मंत्र मिला। आप जानते हो तत्पुरुषाय मंत्र, राइट? तो वहीं से शुरुआत हुई थी। एक सेलिब्रिटी था, मैं इंस्टाग्राम पे एक उसको सेलिब्रिटी को फॉलो करता था। उस सेलिब्रिटी के प्रोफाइल में वो तत्पुरुषाय मंत्र लिखा हुआ था, तो वो मुझे अच्छा लगा। और अननोइंगली आई स्टार्टेड, जब भी मैं अपना प्रोफाइल खोलता था तो वो तत्पुरुषाय मंत्र बोलता था। आई स्टार्टेड चैंटिंग दैट अननोइंगली। फिर धीरे धीरे याद हो गया वो। और कहते हैं कि आप तत्पुरुषाय मंत्र जब भी बोलना शुरू कर देते हो, तो आपके साथ में सब अच्छा ही होता है, कि वो मंत्र यजुर्वेद से आता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि यजुर्वेदीय और महारुद्र पाठ अगर कोई करता है तो उसको कभी कोई इनकार नहीं करेगा, उसको इनकार सुनने ही नहीं मिलेगा। मतलब वो जो सोचता है वो होता है ये? सही है, क्योंकि शिव जी सदा उसके साथ में होते हैं। और जब भी आप शिव जी की पूजा करते हो, तो सबसे पहले उनके 2 गण आपके साथ में होते हैं, एक तो काल भैरव और दूसरे हनुमान जी। मुझे हनुमान जी, मतलब अभी भी मैंने जब अमेज़न ज्वाइन किया, तो कुछ तकलीफ़ें, दिक्कतें आ रही थी। तो मैं कासौड़ी में जो एक शिव मंदिर है, जहाँ पे मैं पूजा करने जाता हूँ, अब बहुत छोटा सा मंदिर है, मतलब ज़्यादा लोग तो कोई आते नहीं वहाँ पे। बस आपको अक्सर मैं ही मिलूँगा, या फिर एक और एक दोस्त है मेरा, वो मिलेगा। बाकी सब लोग दूर से ही चले जाएंगे, बट उस मंदिर में नहीं आएंगे।
बट उस मंदिर का एक बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ। वहाँ पे जो शिवलिंग है वो जागृत है। आप वहाँ पे जाके उस शिवलिंग के सामने आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपका जो भी इशू है, वो उसको बोलो, आपको उसका हल मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी रूप में कहीं से भी आके मिलेगा। तो ये धीरे धीरे फिर वहाँ के भी बहुत बड़े बड़े मतलब अच्छे एक्सपीरियंस आए मुझे। हाँ, आपने मुझे बोला था कि महादेव बाबा के भी आपको एक थोड़ा साक्षात्कार हुआ था, तो एग्जैक्टली वो क्या था? मैं जिस मंदिर में जाता हूँ ना, उस मंदिर में मुझे नहीं पता था पहले कि ऐसे कुछ होता है करके। तो मतलब पहले तो मैं जो कासरवाड़े में जो सामने चौक में जो शिव मंदिर है वहीं पे जाके वहीं पे पूजा करता था। पिछले सावन की बात है, घटना सुनाता हूँ मैं। तो मैं मतलब पता नहीं सोमवार के दिन में 5 शिव मंदिर में जाके आप मेरे जो मंत्र उच्चारण मतलब पूजा करनी है, जलाभिषेक करके मंत्र बोल के पूजा करना करता था मैं। कौन सा मंत्र बोलते थे आप? मैं बहुत सारे मतलब एक आप बता सकते हो? बताता हूँ धीरे धीरे वो भी बताऊँगा। तो एक दिन मतलब मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस मंदिर की ओर कैसे गया, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि मैं पहले तो कांसारवाड़ी चौक में जो मंदिर है सूर्यमुखी महादेव, उसी मंदिर में जाता था। और जो शंकरवाड़ी महादेव मंदिर है जो रास्ते के ऊपर है मुंबई पुणे हाईवे पे, उस मंदिर में जाता था। तो मैं उस मंदिर में जाने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल करता था, जो रेलवे स्टेशन के पीछे। शंकरवाड़ी रोड। हाँ, शंकरवाड़ी रोड, एग्जैक्टली। तो वहीं पे एक बीच में छोटा सा शिव जी का मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में कोई नहीं जाता। तो पता नहीं एक दिन अचानक, मुझे नहीं पता था ये कौन सा मंदिर है, तो मैं वहाँ पे गया, देखा, अरे बहुत प्यारी शिवलिंग है और वो स्वयंभू है। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे मंदिरों में जाता हूँ जहाँ पे सब शिव जी की सेवा करते हैं, यहाँ पे बाबा अकेले बैठे हैं, तो क्यों ना फिर यहीं पे आना शुरू किया जाए और इसी बाबा की सेवा करें। तो धीरे धीरे फिर मैं मतलब जाता था जब समय मिलता था तब, और मैं फिर अपना जो भी जलाभिषेक करने का, मंत्र पूजा बोलने की, आ जाने का। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे महारुद्राभिषेक शुरू कर दिया, क्योंकि महारुद्राभिषेक बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने मतलब थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान है, बोल सकते हो आप? पुराण भी मैंने पढ़ा हुआ है। शिव पुराण एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। शिव पुराण को आप सिर्फ पुराण मत समझो, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक किताब है। इसके अंदर आपको क्वांटम फिजिक्स मिलेगा, इसके अंदर आपको मेटाफिजिक्स मिलेगा, इसके ऊपर आपको साइकोलॉजी के लिए बहुत सा मतलब आप जितने भी साइकोलॉजिकल डिसीज़ या डिसऑर्डर्स है उसके लिए आपको इलाज मिलेंगे शिव पुराण के अंदर। विश्वास करो मेरा, आप अगर शिव पुराण को एक बार पढ़ते हो ना, उसके अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। इट्स नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल बुक, लोग तो आजकल उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल। मेरे पास जो शिव पुराण है वो मैंने सिर्फ 100 रुपये में ख़रीदी हुई है घर पे, ठीक है। आज बहुत से लोग, बाबा लोगों की मतलब कथाएं सुन सुन के गोरखपुर गीता प्रेस वालों ने भी उसकी कीमत बढ़ा दी है, 1600 रुपये का कर दिया है। बट कितने लोग उसको समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एंड उसके अंदर क्या दिया हुआ है, मतलब क्या बता रहा है। इट्स नॉट अ होली बुक, इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल बुक, इट्स अ साइंस, कंप्लीट साइंस। एक शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए वो आपको शिव पुराण में बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक स्वामी जी ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, ज्ञान दिया, संन्यास क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये सारी बातें बाद में बताएंगे हम, ये तो बहुत दूर की बात है। तो शिवलिंग के ऊपर शिव जी का पूरा परिवार होता है। राइट साइड में जो एक ऐसा तिकोना भाग होता है, वहाँ पे सपोज ये शिवलिंग है, इसको साड़ून का कहते हैं, ठीक है। नीचे का जो भाग होता है ये माता का हस्तकमल होता है। ये जो राइट साइड में है यहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ लेफ्ट साइड में कार्तिकेय स्वामी का स्थान होता है, और बीच में जो ये सर्पिलाकार होता है जहाँ से जल बह के जाता है, यहाँ पे बीच में उनकी पुत्री होती है अशोक सुंदरी, और बीच में शिवलिंग होता है। यहाँ पे शिवलिंग बोले तो साक्षात शिव जी, शंकर जी, ठीक है, और ये माता का। तो जब आप जलाभिषेक करते हो शिव जी को अगर प्रसन्न करना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी को जल चढ़ाइए, कार्तिकेय स्वामी को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर माता को गोल घुमा के जल चढ़ाए,
और फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। ओके। ठीक है, इनके मंत्र भी अलग अलग है। आप गणेश जी को जब जल चढ़ाते हो तो आपको गणेश जी का गायत्री मंत्र बोलना है। आप कार्तिक स्वामी को जल चढ़ाते हो तो आपको कार्तिक स्वामी का गायत्री मंत्र बोलना है। अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाते समय उनका भी गायत्री मंत्र है, वो बोलना है। माता को चढ़ाते समय आप सिंपली ओम नमः शिवाय बोल दोगे चलेगा, सिर्फ राउंड चढ़ा दो। शिव जी पे चढ़ाते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो मंत्र बोलो। मैं तत्पुरुषाय मंत्र बोलता हूँ। आप बता सकते हो एक बार? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओके। शिव जी का गायत्री मंत्र बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है इस मंत्र से शिव जी। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। पता नहीं अब वो तो बोले हैं भोला भाव पसंद होता है, भोलेनाथ है, तो सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर उनसे बातें आप शिवलिंग के सामने, पूजा मत करिए कुछ मत करिए, शिवलिंग के सामने जाके बैठ जाइए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, उनसे बातें करिए, वो सुनते हैं और आपको उसका सोल्यूशन भी देते हैं। फिर आपने वो रुद्राभिषेक वहाँ पे किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो रुद्राभिषेक शुरू करना क्या, तो पहले मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि मतलब मैं तो सिर्फ बस पूजा करने के लिए जाता था, वहाँ पे पूजा करता था अपनी और चला आता था। तो एक दो बार क्या हुआ कि मैं वहाँ से पूजा करके घर पे जब आता था तो मैं जिनके यहाँ खाना खाने जाता हूँ तो वो महिला, मतलब उनके साथ भी घर जैसे संबंध है, पिछले 10 साल से उन्हीं के यहाँ पे खाना खाता हूँ, उन्हीं के साथ में रहता हूँ। तो उन्होंने मेरे शर्ट पर से बाल निकाला और बोला ये इतना लंबा बाल किसका है, वाइट कलर का, वो भी तुम्हारे ऊपर काले रंग का बाल होता तो मैं समझ नहीं सकती थी, ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया। शी स्टार्टेड टू टीज मी। मैं बोला आया कुछ नहीं, ऐसी वैसी ही। फिर एक दिन सेकंड टाइम भी ऐसे मैं ट्यूशन क्लासेस लेता था, तो उस ट्यूशन क्लासेस में जो ट्यूशन क्लासेस की ओनर है उन्होंने भी मेरे, उस दिन तो मैंने ब्लैक कलर का पहना हुआ था पूरा फुल, तो वो वाइट बाल एकदम से दिख के आया, उन्होंने भी निकाला, बोला ये इतना लंबा वाइट बाल तुम्हारे से मतलब शर्ट के ऊपर कहाँ से आया। उन्होंने पता नहीं, मैं तो अभी तो मंदिर से आया, मैं तो मंदिर गया था, मंदिर में तो नहीं कुछ तो चक्कर है तुम्हारा, किस अब अभी मेरी एज ही हो गई है। तो वो लोग बोल रहे थे कि कोई तो बुढ़ापे में मिल गई है कोई तो मैं मतलब बहुत दिन तक यही सोचता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं सोमवार का ही दिन था, श्रावण सोमवार था, मैंने मेरा नियम था कि मैं हर श्रावण सोमवार को महारुद्राभिषेक करके फिर अपनी मंत्र पूजा पाठ करने का। तो मैं पशुपतास्त्र स्तोत्र बोल रहा था। जैसे मैंने पशुपतास्त्र स्तोत्र ख़त्म किया और जो निर्वाण मुद्रा पता है आपको, अभी बहुत फेमस है, तो मैं निर्वाण मुद्रा कर रहा था, मैंने निर्वाण मुद्रा किया और ओम नमः पार्वती हर हर महादेव बोलने के लिए झुका, हाँ हर हर महादेव बोलने के लिए ऐसे नीचे झुका, तो ऊपर से मेरे सिर पे एक सफ़ेद बाल गिरा। दैट टाइम मैंने देखा कि ये ऊपर से बाल गिरा है मेरे ऊपर, और मैं जितनी पिछली बार भी 2 बार जब भी गया तो मैं मंदिर से घर जाने के बाद ही मिला है। अच्छा। तो यहाँ पे इस मंदिर में, और ये बात सच है कि शिव जी का कोई भी मंदिर हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो या बड़े से बड़ा क्यों ना, वो रहस्यमयी है, हर मंदिर रहस्यमयी है। तो वहाँ पे आपको ये रहस्य नहीं बोलूँगा मैं, ये तो शिव जी की कृपा है, क्योंकि उनके पास जो देने के लिए होता है वो तो सबको देते ही है। और ये तो जटाशंकर थे, तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपना मैंने वो बाल संभाल के रखना चाहिए था, बट उस समय मुझे पता नहीं था कि ये संभाल के रखना चाहिए, अज्ञानतावश मैंने खो दिया। अभी फिर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि बाबा किसी दिन मेरे ऊपर एक बाल छोड़े और मैं वो फिर अपने पास संभाल के रखूँगा। फिर क्या हुआ फिर वो बाल गिरने के बाद? मैं घबरा गया, मैं बोला यार ये कहाँ से, पता नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा मंदिर है, आज न कोई फीमेल है यहाँ पे, और इतना लंबा बाल। तो फिर जैसे मतलब वो बात फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने इग्नोर कर दिया उस बात, मैंने बोला आ गया होगा हवा से उड़ के कहीं से। तो बट सोचने वाली बात थी कि यहाँ पे कैसे गिरेगा। उसके बाद हमने धीरे धीरे वहाँ पे जो मंदिर में लोग आते हैं, रेगुलरली कोई नहीं आता है, रेगुलरली सिर्फ मैं ही जाता हूँ आजकल। वहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम की आरती होती है, बट कुछ लोग हैं जो उस मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, और जिनका वो मंदिर है उन लोगों से भी बाद में मेरी मुलाकात हुई। मतलब हम बोल रहे थे कि उनके कोई तो परदादा थे, उन्होंने उस शिवलिंग, उन्होंने पहली बार वो शिवलिंग देखा, वहाँ पे पीपल का झाड़ था, वहाँ पे बेल का भी झाड़ था, और उस बेल के झाड़ के नीचे ये स्वयंभू शिव जी मिले हैं करके। तो ठीक है, स्वयंभू है तो चलो ठीक है, वो चमत्कार दिखाते हैं। तो फिर बाद में धीरे धीरे लोगों से मैंने बात करना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, तब जाके एक भोसरी का लड़का आता है, उसने मुझे बताया कि ये बाल वाला किस्सा उसके साथ भी होता है। अच्छा।
क्या था, मतलब उसके पीछे का स्टोरी क्या था? का कहना ये है कि जिस दिन बाबा को आपकी पूजा पसंद आ जाती है, उस दिन बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं, अच्छा, और वो ऊपर से बाल आपके ऊपर बाबा गिराते हैं। ओके, तो ये थी आपके साथ घटी घटनाएं। हाँ जी। तो दोस्तों ये थे रितेश जिनके साथ घटी घटनाएं, और महादेव जी की भी उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। तो रितेश जी भी हमें गूगल फॉर्म के द्वारा ही कनेक्ट हुए, आप भी जुड़ सकते हो, उनके लिंक हमने कैप्शन में भी दिए और कमेंट में भी पिन करेंगे। तो चलिए आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।